नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। अभी इस वक्त हम देखें यहाँ थॉमसन इंटर कॉलेज के मैदान में है। योगी आदित्यनाथ की रैली हो रही थी। अब योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं, रैली खत्म हो गई है, तमाम सारे लोग अपने घरों को जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कौन सी लोकसभा है आपकी? गोंडा लोकसभा है। हाँ। गोंडा लोकसभा में दो कैंडिडेट हैं, हाँ। एक श्रेया वर्मा और एक कीर्तिवर्धन सिंह। हाँ। कौन भारी पड़ने वाला है और क्यों? अरे श्रेया वर्मा क्या हुआ यहाँ लड़ाई वाली हुआ जब हुआ कब देखबे नहीं कि हम ना उनके बाप दादा का हम नहीं जाने। बाबा दादा चला गए, सुन लो भैया लूट खाए गए आए रहा वादा कर करके यहाँ पर और हाथ में झुंझुना देके चला गया। वो यही उनके नदनी आई है अब यहाँ पर राजा भैया 5 लाख से जीती है, जीतेंगे 5 लाख से ज्यादा मतों से। फैक्ट्री बना बेनी प्रसाद वर्मा 45 बीघा जमीन हमार कितना 45 बीघा उद्घाटन की बैनामा करवाइन। तो पैसा पायो? हाँ पैसा दीन और फैक्ट्री लग कहीं ना कि फैक्ट्री लगवाई, सबका रोजगार दिया, वो उड़ी गए भैया, नहीं आए सुनो सब ये बताओ, अगर बहुत जने कहा थे वो रहतो बाराबंकी है, हिया रहतो नहीं, हिया कहाँ रहा था वो क्यों नहीं? नहीं तो भैया कहाँ 5 साल लूट के चले गए यहाँ से। और यहाँ उनके बाबा रहते थे घाघरा के उस पार, उनके बाबा को और उनके जो बाबा को जो छल के गए थे, इस बार उनकी जो नातिन है श्रेया वर्मा। देखो भैया राजा भैया हमारे मनकापुर पकड़ लिया जाए, श्रेया वर्मा क्यों घर द्वार नहीं जनता है। पहले आप देखो कि अगर क्यों हियर जाए पहले 1000 रुपया धैले भाड़ा करावा तब जाए। 1000 खाड़ वोट पहिए श्रेया वर्मा की वहाँ न पहिए। अरे अब गाँव बूथ कहाँ है, कितने बूथ हैं उनको ब्लॉक नहीं पता है, कितने ब्लॉक है। हमारे यहाँ के कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो उनको लेकर अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, उनको एजेंट नहीं मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, बहुत कुछ सोच समझ के दिया होगा ना? पार्टी का क्या अस्तित्व रह गया है? अब समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी थी, वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। खाली खोखला वादा। सुनो, श्रेया वर्मा कह रही हम अगर आएंगे जीत करके तो हम महिलाओं की आवाज को बुलंद करेंगे। उनके बाबा आए रहे, उनके बाबा बेनी प्रसाद वर्मा बुलंद करके चला गए रहे, अब इन्होंने बुलंद करी है। अरे आइन ही लड़ लिए जली जाए। जैसे खोखला वादा उनके बाबा ने किया था वैसे खोखले वादे और निस्बत खाली बेवकूफ बनाने वाली एक चुटकुला जो फेंका जा रहा है, वो जनता के बीच में खाली एक चुटकुला की तरह से यूज करने के लिए। अच्छा तो देखे यहाँ पर देखे तमाम सारे जो लोग हैं, सबसे पहली जो छवि बीजेपी में किसी के निकल कर आती हो है मोदी जी की, फिर योगी जी की, फिर आती है राजा भैया। अब ये बताओ इन तीनों छवियों में से श्रेया वर्मा कहाँ फिट हो रही है? राजा भैया सब मिलकर लड़े थे, अब यह देख ले कि कतरा समाजवादी में ताकत है। लड़की मामला और कुछ सुन लियो आप। भैया आइए। अब यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं जो सब बीजेपी के समर्थक हैं, तो आपकी जो भी समस्या इसमें जो कुछ भी लिखा आप मोटा माटी बताइए। समस्या ये है कि जो है हम लोग 11 साल से सारी शिक्षा खेल निदेशक के रूप में। चलो भाई ये बताओ, ये कौन सी बात हुई भाई? अपनी तकलीफ बता रहे हो, तुम लोग सुन नहीं रहे हो। बस एक समस्या ये है, बहुत गंभीर समस्या भैया। 11 वर्ष हो गए हम लोग जो है शारीरिक शिक्षा खेल निदेशक के रूप में उच्च प्राथमिक विद्यालय में सेवा दे रहे हैं पूर्णकालिक के रूप में, पर भी सरकार हम लोगों को अंशकालिक का दर्जा देते हुए मात्र मानदेय के रूप में 9000 रुपया देती है। 9000 रुपये में हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण, ठीक है, पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक मिनट, विधायक जी जा रहे हैं, थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर प्रणाम। आज योगी आदित्यनाथ जी की रैली थी, क्या लग रहा है इस बार गोंडा में क्या माहौल है? आप तो खुद जानते हैं क्या माहौल है। फिर एक बार मोदी सरकार। सारे लोग तो यहाँ पर बीजेपी का ही नारा लगा रहे हैं। फिर एक बार मोदी सरकार। श्रेया वर्मा का क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा, जैसे आए हैं चली जाएंगी, वो वापस वही चली जाएंगी बाराबंकी। तो यहाँ पर गोंडा वालों का सब कहते हैं बहुत बड़ा दिल है, यहाँ जगह नहीं देंगे उन्हें। कमल फूल खिलेगा। हाँ, तरफगंज क्षेत्र में आपके विधानसभा में क्या माहौल है? जनता किस तरफ जाएगी? नहीं, पूरा गोंडा हाँ, और पूरा प्रदेश, पूरा देश एकदम मोदी में है।
लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि बीजेपी में कुछ काम काज नहीं हुआ है और इस बार जनता जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। काम काज तो दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ, पहले का आज का तुलना कर लीजिए, हाँ, क्या स्थिति है। अपना गोंडा देवी पाटन मंडल ही देख लीजिए, कह रहे हैं पिछले और आज के अंतर में। हाँ, कह रहे हैं कि केवल राशन मिल रहा है और उससे ज्यादा क्या नाम है आवारा पशु खा जा रहे हैं। जिस पर आप लोग चल रहे हैं, ये क्या स्थिति है। सड़क है ये ये तो बिजली अच्छी दिखाई है। पड़ रही थी आप लोगों को पहले। हाँ, अब जगह जगह पहुंच गई है बिजली। तो क्या होने वाला है समाजवादी पार्टी का इस बार? समाजवादी पार्टी का एकदम विनाश होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ प्रेम नारायण पांडे जी थे, तरफगंज विधानसभा से ये विधायक हैं अभी, और वो विधानसभा कैसरगंज में आती है, कैसरगंज लोकसभा में। जी, आप अपना रखिए। तो हम लोग जो है सारी देखो का पहले शुरू कट करो फिर बोला जाए। नहीं वो चलने दीजिए, आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं। सारी शिक्षा के रूप में हम लोग उच्च प्राथमिक विद्यालय में पिछले 11 वर्षों से सेवा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। अन्वेषक हैं। बीपीएड करने के बाद भर्ती हम लोगों को प्रदेश स्तर पर चयन हुआ था, हाई कोर्ट इलाहाबाद की देखरेख में। फिर भी सरकार जो है हम लोग डबल बेंच का ऑर्डर होते हुए भी सरकार हम लोगों को 2017 से मानदेय नहीं दे रही है। 17,000 जो हुआ था। कौन से विभाग से है? हम लोग शिक्षा विभाग से हैं। शिक्षा विभाग से जी। हाँ। और 17,000 का आदेश सिंगल बेंच लखनऊ सिंगल बेंच, इलाहाबाद लखनऊ सिंगल बेंच, डबल बेंच का होने के बावजूद भी राज्य सरकार माननीय योगी बाबा जी हम लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए रिट करने। सुप्रीम कोर्ट चले गए रिट करने। अब बताओ हम लोग कहाँ जाएं अपनी पीड़ा सुनाने, किसको अपनी पीड़ा सुनाएं? कहाँ सुनाए, किससे सुनाए? मानदेय के रूप में मात्र 9,000 रुपया हम लोगों को दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप लोग अंशकालिक हैं। 9,000। कौन से ग्राम सभा से हैं आप लोग? हम लोग ग्राम सभा नहीं, मनकापुर ब्लॉक से हैं, गोंडा जनपद से, गोंडा जनपद से। तो मनकापुर गोंडा में आता है, गोंडा लोकसभा में। जी 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 जी। ये लोकसभा सिंह है, कीर्तिवर्धन सिंह के पास कभी गए थे? नहीं गए थे, उनको भैया जी को हमने दिया, लेकिन हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा। आपको अनदेखा किया गया है, अब आने वाले चुनाव में आप भी अनदेखा करेंगे सत्ता में जो इस वक्त है? नहीं, सत्ता में अनदेखा करने की बात नहीं, क्योंकि उनके स्तर में उनके हाथ में पावर तो है नहीं कि वेतन बढ़ा दिया जाए। वेतन बढ़ाने का बढ़ावा माननीय मुख्यमंत्री जी का पावर है। बीजेपी से है ना वो भी? जी जी जी। तो फिर डबल इंजन की सरकार है ना, तो आपकी मांग क्यों नहीं? मांग उन्होंने हमारे लेटर को हम बाकायदा देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, संसद जी, प्रधानमंत्री जी को उन्होंने फॉरवर्ड किया, जिसका जवाब भी आया। उसका जवाब आया कि अविलंब इनका वेतन भुगतान किया जाए। कमेटी बैठा करके हम लोगों के मामले को दबा दिया गया। फिलहाल आप लोग अभी भी कमेटी बैठा दे के मामला बैठा दिया गया। ये बताइए आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो हम लोगों का जो माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय से सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है कि इन लोगों का 17,000 रुपया या न्यूनतम वेतनमान दिया जाए, वो जो पारित हो चुका है न्यायालय के द्वारा, उसको दिया जाए। अभी चुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है आप लोग की जो नाराजगी है इसका असर चुनाव पर दिखेगा या नहीं? हाँ या ना? नहीं, चुनाव पे चूंकि हम लोग लोकल हैं तो हम लोग रामान्य राजा भैया को तो वोट करेंगे, ठीक है, बीजेपी की तरफ ही जाने वाले। हाँ, लेकिन सुनिए, ये प्रदेश स्तर का मामला है, पूरे प्रदेश के अनुदेशकों की गारंटी हम नहीं ले सकते। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है और उसमें पैराग्राफ 20 का के 5 में साफ साफ लिखा है कि इन अनुदेशकों को नियमित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हम सभी को हमारे ही पद पर नियमित किया जाए, नियमित कर दिया जाए। आपकी बात हम सबसे पहले लगा देंगे, सबसे पहले दिखा देंगे। ये एक बार जरा दिखा दीजिएगा पोस्टर ठीक से। भाई साहब की जो तकलीफें हैं, जो पीड़ा है, वो भी दिखाई जानी चाहिए, सुननी चाहिए। ठीक है, डीए बढ़ा दिया, कम से कम महंगाई जो बढ़ता है, जैसे हम लोगों का जो है 17,000 रुपया जब कोर्ट के द्वारा पारित कर दिया गया। अब ये बताइए, जब आप इलाहाबाद न्यायालय का बात नहीं मानेंगे, इलाहाबाद लखनऊ सिंगल बेंच, डबल बेंच की बात नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, तो हम लोग समस्याएं इतनी है, बात किसी की नहीं मानेंगे, वोट किसको जाएगा? फिर भी बीजेपी को जाएगा। तो भाई साहब, ये आप सभी का वोट नहीं जाएगा। मैं क्षेत्रीय हूँ, लोकल हूँ, इसलिए मेरा क्योंकि व्यक्तिगत मामला है जो बनी रहे, तो व्यक्तिगत मामला है। तो जब आपके इतने करीब है, आपका इतना व्यक्तिगत है, यूं वाला है पेज, तो काहे नहीं लेके जाते सांसद को दिखाते? भेजते ही है, सांसद जी भेजते, सांसद जी की कोई गलती नहीं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी बजा देते हैं। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार है कहीं ना। अगर आपका सांसद विधायक न करवा पाए तो करवाएगा कौन? सांसद, ग्राम प्रधान तो कर ही रहे हैं, सांसद जी तो पैरवी कर ही रहे हैं। पर ठीक है, पैरवी आपकी हो और आपकी समस्याएं जो है वो सुनी जाए। हमने दिखा दिया तस्वीरों में। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।